हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में मैं नीट 2022 के केमिस्ट्री के सवाल डिस्कस करूँगा। इसमें मैं वो सवाल डिस्कस करूँगा जो हमने ट्यूशन में चैप्टर कवर कर दिए हैं। तो इधर देखिए क्या है, आपको एक मोलल सॉल्यूशन दे रखा है इन 1 मोलल सॉल्यूशन, जिसमें आपको 0.5 मोल सॉल्यूट के पड़े हुए हैं। तो आपको सॉल्वेंट निकालना है। देखिए आपको 2 चीज़ें गिवन दे रखी है, मोलैलिटी दे रखी है। मैंने बोला जब भी न्यूमेरिकल को देखना है तो आपको क्या-क्या दे रखा होता है, पहले गिवन लिखिएगा। मोलैलिटी आपको दे रखी है कितनी, 1। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मोलैलिटी दे रखी है, मतलब m छोटा m दे रखा है आपको कितना, 1। और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5। आपको क्या निकालना है, मास। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, छोटा m इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वो कितने दे रखे हैं आपको, वो दे रखे हैं आपको कितने, 0.5। और मोलैलिटी कितनी है, 1। तो नीचे क्या रहता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो कितना बचा, 0.5। 0.5 क्या बचा, ये 0.5 केजी आपका क्या आया, दैट इज़ द 0.5 केजी आया आपका सॉल्वेंट का मास। और आपको पता है 0.5 केजी कितना होता है, ये होता है 500 ग्राम। तो ये देखिए सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा 500 ग्राम। सिंपल सा। आपको मोलैलिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मोलैलिटी किसके बराबर होती है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। और आप ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। देन देखिए उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये बफर सॉल्यूशन में से, ये आप अभी तक आपने नहीं पढ़ा हुआ, ये पीवी ग्राफ ये भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो अब देखिए पार्शियल प्रेशर, इधर देखिए रोल्ट लॉ का प्रयोग हुआ है, आपने रोल्ट लॉ जो पढ़ा हुआ है। एक तो देखिए डाल्टन लॉस ऑफ द पार्शियल प्रेशर, और इधर मैंने आपको बताया था जब मैं रोल्ट लॉ आपको पढ़ा रहा था, तब मैंने बोला था कि टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस P1 प्लस P2। तो ये वाली इक्वेशन तो सही है, ये वाला मतलब रोल्ट, ये आपका डाल्टन लॉ होगा। उसके बाद देखिए ये भी एक और फॉर्म होती है इसकी, डाल्टन लॉ की, और ये भी एक और फॉर्म होती है। बट ये देखिए ये क्या है, दिस दैट इज द पी आई इज द क्या, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट। और इधर क्या होगा, ये होगा आपका काई आई ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। और पी आई क्या होगा, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। तो देखिए ये तो आपका रोल्ट लॉ है, ठीक है ना। तो ये सवाल क्या हो जाएगा, इन्होंने इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो ये क्या होगा आपका, दैट इज द राइट आंसर, बिकॉज उन्होंने इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो बाकी सारे के सारे डाल्टन्स लॉ की फॉर्म है, बट ये वाला किसका है, रोल्ट लॉ की फॉर्म है। अब देखिए ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ये देखिए ये भी अलग सा सवाल है। इधर देखिए ये वाला डी स्क्वायर, ये देखिए ये सिंपल सी बात है, इधर आपको शेप्स के बारे में पूछा हुआ है, डी ऑर्बिटल्स की शेप्स के बारे में पूछा हुआ है। आपको पता है जितनी भी ये होती है ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इन सभी की शेप ऐसी होती है। देखिए इन सभी की शेप ऐसी रहती है, ऐसी ऐसी, मतलब डबल डम्बल। बट जो एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र आते हैं ना, उनकी शेप अलग से होती है। डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की शेप होती है एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस होगी, तो उनकी शेप इधर रहती है, ऐसी शेप रहती है। और जेड वाले की ऐसी रहती है, ये ऐसे, और इधर एक ऐसे बीच से इधर सफ़ियर जैसा बन जाता है। तो दैट इज़ द डी जेड स्क्र। इन्होंने ये पूछा हुआ है, स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। आसान सा सवाल था। और देखिए ये देखिए काइनेटिक्स का सवाल, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल सवाल था। देखिए इन्होंने क्या पूछा हुआ है, इन्होंने आपको वाई और एक्स के बारे में पूछा हुआ है। ये ग्राफ हमने स्टडी करे हुए हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो ऑर्डर के रिएक्शन के केस में क्या होता है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में ये वाला, जब आपकी जो स्ट्रेट लाइन बनती है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, कब बनती है, बिकॉज आपको पता है अगर मैं क्या लूँगा, ऊपर वाली एक्सिस पे ले लूँगा क्या, रेट, और नीचे वाली एक्सिस पे क्या ले लूँगा, एक्स पे ले लूँगा कंसंट्रेशन। आपको पता है जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या रहता है कि रेट डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन आपकी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, बट रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये होगा जीरो ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर इधर क्या होगा, इधर उन्होंने पूछा हुआ है एक्स क्या होगा, वाई होगा इधर रेट, और इधर क्या होगा, वाई क्या होगा इधर, वाई होगा आपका जीरो ऑर्डर इधर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा हो, फर्स्ट ऑर्डर भी आपको पता है स्ट्रेट लाइन कब आता है, जब आपका इधर आप लोग प्लॉट करते हो टी हाफ और क्या इधर कंसंट्रेशन, बिकॉज आपको पता है जो हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन होगी और क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, टी हाफ होगा। तो ये वाली बात आप लोगों ने समझनी है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, तो अब ये देखिए, भी नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करिए।
नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है उसको देखते हैं। देखिए ये वाला बहुत ही आसान सवाल है, बोहर मॉडल से। इधर देखिए आपको क्या दे रखा है, इफ़ द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हीलियम आयन, तो ये दे रखा है। बाकी क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ दिस। तो इधर देखिए सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, इधर आपका लगता है 52.9 एन स्क्वायर बटा जेड। ये वाला रेडियस ऑफ ऑर्बिट अगर निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे आपको कौन सा ऑर्बिट पूछा हुआ है, ऑर्बिट पूछा हुआ है आपको थर्ड। तो इधर एन की जगह पे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और जेड की जगह पे क्या आएगा, जेड आपका लिथियम। तो लिथियम का नंबर कितना होता है, 3। तो जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 158.7। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा। ये मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी भेजे थे ये वाले सॉल्व करने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट सवाल जो है ये वाला फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इधर देखिए क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट की वैल्यू दे रखी है कितनी, ए नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, ये दे रखी है इनिशियल 0.1। देन देखिए आपको फाइनल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.001 मोलर, और समय दे रखा है 5 मिनट्स। तो अब देखिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेट कांस्टेंट की वैल्यू। आपको पता है रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 2.303 बटा टी लॉग ए नॉट बटा ए टी। तो सिंपल सी वैल्यू आपने ए नॉट की वैल्यू डालनी थी और कंसंट्रेशन की वैल्यू डालनी थी समय टी पे। तो आपका सिंपल सा आंसर आ जाता है इधर ये वाला। जब सॉल्व करते हैं इसको तो ये सिंपल सा आंसर आ जाता है आपका ये वाला 0.9213। बिकॉज आपको पता होना चाहिए लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है, कि मैंने बताया था लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 100 की कितनी 2, और लॉग 1000 की 3। तो ये वाली वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, तब आपका आंसर ये निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये वाला एक सवाल है, IUPAC नेम आपको बताना है इसका। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो इधर क्या होगा, एक्वा, आपके पानी कितने लगा हुआ है, पानी के 2 लिगेंड लगे हुए हैं, तो उसका नाम क्या होगा, डाई एक्वा सिल्वर। और इधर क्या, डाईसाइनिडो अर्जेंटेट, उस सिल्वर के लिए वर्ड यूज़ होता है अर्जेंटेट, तो अर्जेंटेट 1। तो सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया। बाकी जो है ये वाला लोन पे, ये पिछले साल मैंने करवाया, बाकी वो मैं सवाल डिस्कस नहीं करूँगा। बाकी मैं वही सवाल डिस्कस करूँगा जो मैंने पढ़ाए हैं इस बार ट्यूशन में। बाकी तो हम पढ़ लेंगे बाद में। बस यही सवाल आई थिंक। और जो मैंने आपको ऊपर ग्राफ वाला सवाल बताया था ना, उसमें क्या हो सकता है, उधर देखिए आपकी ये भी हो सकता है, किस तरीके से